नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। अहम खबर रायपुर से, जहां 5 दिनों के रिमांड पर चैतन्य बघेल हैं। ईडी ने पूछताछ के लिए रिमांड अवधि की मांग की थी। पीएमएलए स्पेशल जज ने मंजूर की रिमांड। शराब घोटाले में हुई है चैतन्य की गिरफ्तारी। चैतन्य बघेल पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। तो छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई और इस बीच बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। 5 दिनों की रिमांड पर भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल हैं। ईडी ने पूछताछ के लिए अदालत से रिमांड की मांग की और उसके बाद पीएमएलए कोर्ट से ईडी को 5 दिनों की रिमांड मिली है चैतन्य बघेल की। 5 दिनों तक ईडी के अधिकारी चैतन्य बघेल से पूछताछ करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस खबर से जुड़ी एक तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक दूसरी तस्वीर भी है। दूसरी तस्वीर है सड़क से लेकर सदन तक हंगामा और सियासत जारी है, जहां कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ सदन में कांग्रेस पार्टी के नेता आवाज उठा रहे हैं और लगातार इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की जा रही है। आज चैतन्य बघेल की पेशी होने वाली थी, तो भूपेश बघेल सदन से ही विधायकों के साथ सीधे अदालत पहुंचे। हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़े हुए और लगातार आपको हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली अपडेट से रूबरू कराते हैं। चलिए समझते हैं क्या है अपडेट्स। जुल्फे, बताएं इस वक्त क्या कुछ चीजें चल रही हैं, क्या है खास? अभी मैं अमृत एक तस्वीर दिखा देता हूं, क्योंकि हलचल जो है ना कोर्ट परिसर में देखिए। पीछे मेरे तो हालांकि ये खाली है, वकील बस दिख रहे हैं और पीछे की तरफ को दिखा देते हैं, क्योंकि भूपेश बघेल जो है वो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, मीडिया से वो चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिन की रिमांड पर भेजा गया है। तो ये जो भीड़ आपको दिख रही है वो देखिए कि बहुत सारे जो वकील हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उनके जो करीबी लोग वकील निकल कर आएंगे और उसके बाद किस तरीके से नारेबाजी भी देखिए कि उनके नारेबाजी करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि ये कोर्ट परिसर है। कोर्ट के फिफ्थ फ्लोर पर ही इस और उस कोर्ट में ही बहस हो रही थी और ईडी के वकील अपनी दलील रख रहे थे और फैसल रिजवी जो आरोप लगाए जा गए हैं वो निराधार है। हालांकि अभी पूरी डिटेल आएगी, क्योंकि अंदर की कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है वो अलग है और यहाँ पे हम फैसल रिजवी हमें दिख रहे हैं। हालांकि वो बात कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे और कि उन्होंने अपनी क्या दलीलें रखी हैं और अब पीएमएलए एक्ट के तहत जो जिनकी गिरफ्तारी हुई है, अब जो ईडी के वकील हैं वो जब आएंगे उनसे साफ होगा कि उन्होंने किस किस आधार पर उनकी 5 दिन की ईडी रिमांड मांगी है। लेकिन अमृत ये बिल्कुल साफ है कि मुश्किलें जो हैं वो लगातार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बढ़ने वाली है, क्योंकि अब उनका बेटा ईडी की हिरासत में। आप इस वक्त वहां पर हैं, वहां पर नारेबाजी हमने सुनी, वहां पर शोर शराबे की स्थिति है। अगर किसी से आप बात कर सकते हैं तो वो भी बताएं, और इसके साथ साथ क्या कुछ दलीलें दी गई और 5 दिनों की मिली है रिमांड, तो रिमांड अवधि कितने दिनों की मांगी गई थी? 5 दिन की ही ईडी ने रिमांड मांगी थी और हम अब, क्योंकि कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो अब यहाँ से नीचे जा चुके हैं, क्योंकि अभी देखिए अभी जब हम तस्वीर दिखा रहे थे ये पूरा भरा हुआ था और यहाँ पर ही उनके समर्थक मौजूद थे और तमाम लोग अब नीचे जा चुके हैं। तो 5th फ्लोर में हम अभी इस वक्त मौजूद हैं, तो बात करना मुश्किल है। हाँ, ये ज़रूरी है कि हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है ईडी के वकील। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें पूरे दिन भर के घटनाक्रम की, तो सुबह से जैसे ही ईडी ने भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर रेड मारी और उसके बाद से राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हुई। कांग्रेस के कार्यकर्ता समर्थक उनके घर पहुँचे, फिर उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है, फिर गिरफ्तार करके ईडी उन्हें रायपुर लाती है और रायपुर में फिर उसके सीधे कोर्ट में, जहाँ पर हम खड़े हो गए। ये तस्वीर देखिए कि कोर्ट परिसर अब खाली हो, इसी में अभी पूरी गहमा गहमी थी। वो तमाम जो कांग्रेस के समर्थक थे वो यहाँ पे मौजूद थे और ईडी के वकील और चैतन्य बघेल के वकील के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन अब ये सब तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, खाली हो गया, क्योंकि अब समय ज़्यादा हो रहा है और कोर्ट की भी टाइमिंग जो है वो समाप्त हो रही है। लेकिन अब जो ये साफ़ हो चुका है कि जो दलीलें रखी गई कि सीधे तौर से चैतन्य बघेल को भी जो शराब घोटाले के जो सिंडिकेट था और उससे जो पैसा, वो पैसा चैतन्य बघेल को भी मिला है और इसी आधार पर ईडी ने को गिरफ्तार किया है और
अगले 5 दिनों तक ईडी उनसे पूछताछ करेगी और उनसे जानने की कोशिश करेगी कि किस तरीके से उन्हें पैसा मिला, और ये तमाम सबूत और इकट्ठा करने की कोशिश करेगी और उनसे जी है जो उनके से उनका ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये तो सीधी ईडी की कार्रवाई हुई। दूसरी तरफ अगर देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके समर्थक कांग्रेस के विधायक और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, तमाम कांग्रेसियों का सीधे तौर से आरोप यही है कि विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए की जा रही है क्योंकि भूपेश बघेल खुद को ये बोल रहे हैं कि जब जब उन्हें बाहर दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी मिली तब तब उन्हें परेशान करने की कोशिश की गई और उन्हें फंसाने की कोशिश की गई। केंद्रीय एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग हो रहा है, ये कांग्रेस हमेशा से आरोप लगाती आई है, चाहे वो CBI हो, चाहे ED हो, चाहे DRI हो, इन तमाम उस पर आरोप लगाती रही है कि विपक्ष के नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर भी उन्होंने यहाँ पे भी इसी तरीके के आरोप लगाए हैं। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें क्योंकि जब भी ऐसी खबर सामने आती है तो एक रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। तो अब आगे क्या होगा उस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।